शाहज़ाद साहब, जो कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन का भी और पेशावर हाई कोर्ट का भी, ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हकदार नहीं थी मखसूस नशिस्तों की। ये वो गलती है जिसको तहरीक इंसाफ के वकला ने भी तस्लीम किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जरिए से मखसूस नशिस्तों को हासिल करना या इसका फैसला एक गलती थी। बैरिस्टर अली जफर ने इस गलती को तस्लीम किया, दीगर रहनुमाओं ने तस्लीम किया। यही बात गलत सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दी है। तो तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत ही बड़ी कामयाबी है फिर इस तरह से कि उनके अपने फैसलों की गलती भी दुरुस्त हो गई। आज वो तमाम नशिस्तों के हकदार अब तहरीक इंसाफ के तौर पर करार पाएंगे। आम बात है ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो गलतियां की, ना सिर्फ उसकी तस्हीह आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, बल्कि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। जब पेशावर हाई कोर्ट में मामला था तो अली जफर साहब ने ये तक आर्ग्यू किया कि अगर आप हमें नहीं देते तो किसी को भी मत दें, ये हाउस इन सीटों से खाली रहेगा। मगर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में फिर ये बहस होती रही। खुद जैसे काजी फैसल साहब ने भी कहा कि खाली कैसे रह सकता है हाउस, क्योंकि जो अक़लियतें हैं और खवातीन हैं उनको उनकी नुमाइंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता है। फिर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ चाहती थी कि सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाए। ये बात वाज़ेह हो कि जब सिंबल का केस समाअत में था तो उस वक्त भी जैसे काजी फैसल साहब ने कहा था, जब अली जफर साहब ने कहा कि हम अपनी रिजर्व सीट से महरूम हो जाएंगे, तो कहा गया था कि आप क्यों महरूम हो जाएंगे, आप हमारे पास आ सकते हैं क्योंकि पीटीआई बतौर पार्टी अपनी जगह पर रहेगी। मगर ये बात जरूर है कि जो एक सिंबल का फैसला था वो एक दुरुस्त फैसला नहीं था। आइन का जो स्पिरिट है उसके मुताबिक नहीं था। तहरीक इंसाफ को सिंबल से महरूम नहीं किया जाना चाहिए था। उस फैसले से बहुत ज्यादा खामियां पैदा हुई। हमने देखा कि फिर किस तरीके से इलेक्शन हुआ और जब सिंबल ले लिया गया उसके बावजूद भी इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उस पर सवाल उठता है। तो इलेक्शन कमीशन की तो बहुत बड़ी नाकामी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हुआ, बल्कि उसके साथ साथ हमें बाद में भी नजर आया एक ऐसा फैसला दिया जिसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन गलतियों की तस्दीक की है जो फैसला दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बल्कि उस गलती की भी तस्दीक की है जिसको खुद तहरीक इंसाफ तस्लीम कर रही थी कि हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने रिजर्व सीट्स नहीं दी थी। फिर दूसरा अहम नुकता जो सामने आता है वो ये कि हमें ये देखना चाहिए कि 8-5 से नहीं, मेरा ख्याल है कि जब डिटेल जजमेंट आएगा और तफसीलात आएंगी तो नजर आएगा ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में 11-2 से कहा जा सकता है, क्योंकि 8 जजेस ने तो तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर इसका हक दिया है कि जी वो ही पार्टी है और उसको मौका दिया गया है कि वो अपनी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अपनी फहरिस्त दें। मगर जैसे काजी फैसल समेत गालिबन जस्टिस जमाल बख्तियार साहब ने भी इस बात से अग्री किया है कि जिन कैंडिडेट्स ने अपने आप को शुरू में तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कहा था वो तहरीक इंसाफ ही के कैंडिडेट शुमार होंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था कि वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, जितनी बात मुझे इस वक्त को देखकर समझ में आई है। तो इलेक्शन कमीशन की जो गलतियां थी उनकी तस्हीह, तहरीक इंसाफ की गलतियों की तस्हीह और सही अंदाज में तस्हीह की गई है। ये जमहूरियत के लिए लाजमी था, ये पाकिस्तान में जमहूरियत के आगे बढ़ने के लिए लाजमी था कि तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट वापस दिया जाए, तहरीक इंसाफ को उसकी सीटें वापस दी जाए। अगर सिंबल वापस ले लिया गया था तो इसका यह मतलब नहीं था कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात ही एग्जिस्ट नहीं करती थी और वो किसी और उसके कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होते। एक अहम फैसला है, एक मजबूत फैसला है। तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, हुकूमत 2/3 मेजोरिटी से महरूम होती है और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत अहम फैसला दिया।